गुड आफ्टरनून बेटे। कैसे आप सब? ठीक हो? चलिए, सबसे पहले A2S कॉमर्स क्लासेस और सर की तरफ से आप सबको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रन डे। जीवन में आप खूब मेहनत करें और बहुत कामयाब इंसान बनो, यही दुआ है हमारी। और भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, हमेशा चेहरे पे आपके मुस्कुराहट बनी रहे। ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, आज हम लोग करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। चलिए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। मैं इसको पूरा स्क्रीन पे ले आता हूं। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इनटू कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरप्रेट द चेंजेस इन 2018। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंटरप्रेट कर देंगे, क्या दिक्कत है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करेंट ईयर का दिया हुआ है 18 लाख, प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 15 लाख। ठीक है, अदर इनकम दिया हुआ है 72,000 और 45,000 प्रीवियस ईयर का। फिर आपको एक्सपेंसेस में सबसे पहले दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर आपको दिया है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस और लास्ट में दे दिया अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम लोग करते हैं ये वाला सवाल, क्या दिक्कत है। ठीक है, आओ सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मेट लिखें कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st March 2017 and 31st March 2018। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करेंगे, है ना। फॉर्मेट तैयार कर लेने से क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाता है ना। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट याद है ना आपको? याद है? ठीक है, याद है ना पक्का? मैं मान के चल रहा हूं आपको याद है। चलो फिर भी एक बार देख लो, अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो बहुत बढ़िया है। बैलेंस शीट को अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ फिर से देख लो। ये रहा, इतने से आइटम है, ज़्यादा है नहीं। चलो, 2 भाई, बड़े भाई छोटे भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है पर्टिकुलर्स, फिर आएगा हमारा नोट नंबर, फिर आएगा हमारा एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है, ओके। और फिर आएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में से एक लाइन ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे
बीच में से फिर, और ये इनके बीच में से, ठीक है। ओके, इनका है, पहले हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर, फिर हम लिखेंगे करेंट ईयर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर, फिर हम लिखेंगे करेंट ईयर। दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। ये होगा हमारा रुपीज़ में, ये हो गया हमारा परसेंटेज में। चलो, यहाँ तक कर लिया आपने कॉपी, हो गया, ठीक है। चलो, अब आप मेरे को फॉर्मेट याद दिलाना, मैं तो भूल गया। सबसे पहले आप क्या लिखते थे सर? बुक में सवाल में आपको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आप सबसे पहले वही लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, ठीक है सर। देखो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में कितना है? 15 लाख, और करेंट ईयर में 18 लाख। तो हम भी लिख देते हैं सर, क्या दिक्कत है? प्रीवियस ईयर में 15 लाख और करेंट ईयर में 18 लाख, ठीक है। फिर आता है सर अदर इनकम। क्या आपको सवाल में अदर इनकम दिया हुआ है? देखो, यस, 45,000 और 72,000। तो सर नंबर 2 लिख दो आप, अदर इनकम 45,000 और 72,000। चलो, मैं इसका टोटल कर देता हूं, ये रहो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नंबर 3, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? ओके, किसी को कोई दिक्कत? बोलो बेटे, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। ये कैसे आया सर? 1 + 2, ठीक है। ये आ गया आपका 15,45,000, और ये आ गया आपका 18,72,000, 72,000, ठीक है। 18,72,000, ओके। फिर नंबर 4 होता है हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में जैसे जैसे नाम रहेंगे वो सब लिखेंगे हम लोग, है ना। ज़्यादा अपने तरफ से दिमाग मत लगाना, ठीक है। क्वेश्चन जो जो कहेगा हम वही वही लिखेंगे। सबसे पहले आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना है? 6,60,000 और 8,64,000, ठीक है सर। सबसे पहले आप लिख दो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। कितना? 6,60,000 और 8,64,000। चलो, फिर आपका दूसरा खर्चे का नाम क्या दिया हुआ है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। 1,80,000 और 1,80,000। चलो, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, लिख रहे हो साथ साथ? पक्का? बातें तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, चलो मैं मान के चल रहा हूं आप लिख रहे हो साथ साथ, ठीक है ना। सिर्फ लिखना ही नहीं है, ठीक है ना, समझते हुए भी चलना है कहीं ऐसा ना हो आप लिखे जा रहे हो मेरा देख देख के और समझने की बात आप सोच ही नहीं रहे हो। फॉर्मेट याद है ना? बस ठीक है। लास्ट है हमारा अदर एक्सपेंसेस, 1,05,000 और 54,000, ठीक है सर। लास्ट हमारा आ गया अदर एक्सपेंसेस
कितना, 1,05,000 और 54,000, 54,000। ठीक है, अब हम इसका भी टोटल कर लें। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हम बोल दे टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, 5 में आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्लियर है? कैसे आएगा, 3 - 4 का टोटल। ठीक है, अब हम इसको जोड़ ले, कितना आ रहा है, 6,60,000 और 1,80,000 प्लस 1,05,000, 9,45,000। ठीक है, फिर आएगा 8,64,000 प्लस 1,80,000 प्लस 54,000, यह आ गया हमारा 10,98,000, 10,98,000। ठीक है, अब निकाल ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3 - 4 है ना, तो 15,45,000 माइनस 9,45,000 कितना आ गया, ये आ गया आपका, मैं इसको ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, 6 लाख। ठीक है, 18,72,000 माइनस 10,98,000, तो ये आ गया आपका 7,74,000। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछली बार हमने परसेंटेज में किसको बेस माना था, बैलेंस शीट टोटल को। इस बार हम किसको मानेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, सिर्फ इसको, टोटल रेवेन्यू को नहीं मानना। ठीक है ना, मैं पहले कह देता हूं टोटल रेवेन्यू को नहीं लेना, इसको लेना है, ये देखो, दिख रहा है आपको, हाँ ये, बस इसको लेना है बेस। ठीक है ना, इस साल का जब आप निकालोगे 17 का, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इसको हमें बेस मानना है, और 18 का निकालोगे तो इसको हम बेस लेंगे। ठीक है ना, अब 100 वाला काम नहीं होगा, इसमें कोई भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, बैलेंस शीट में क्या हो रहा था, टोटल मिल रहा था, 100 आना चाहिए था, तो बोल के आपको ये पता चल जा रहा था कि मेरा सही है या गलत, लेकिन इसमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस पकड़ रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो, तो यहां पे कैसे निकालेंगे बताओ, 15 लाख है ना, डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100। ठीक है, तो आ जाओ, हम क्या करेंगे, इधर देखो, वर्किंग नोट देखो, समझ में आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन of percentage of revenue from operations। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो क्या फॉर्मूला होगा, देखो सबसे पहले हम किसका परसेंटेज निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो जिसका निकालेंगे उसका अमाउंट, कौन सा अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, पिछली बार हमने बैलेंस शीट में किसको बेस पकड़ा था, बैलेंस शीट के टोटल को बेस पकड़ा था। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का टोटल, एसेट है तो एसेट का टोटल। तो आप कहोगे सर लायबिलिटी और एसेट का टोटल तो हमेशा सेम रहता है, तो आप किसी का भी ले लो तो बैलेंस शीट का टोटल तो मिलना ही है, तो हम बोल सकते हैं बैलेंस शीट का टोटल, है ना, क्लियर है। लेकिन इस बार हम किसको बेस पकड़ रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है,
ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर 1 दे देते हैं। मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, ओहो 8, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्किंग नोट हो जाएगा इस बार, है ना। 8 हो गया, 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15 और 16, ठीक है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं बेटे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालते हैं। किस साल का, पहले 17 का। तो हम यहाँ लिख दे, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 2017 का, ठीक है। ओके, चलो आगे और जैसे होगा, जगह बनेगी तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले ये बताओ, एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, 15 लाख। अब बेस भी किसको लेना है, 15 लाख को। तो नंबर 1, 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, दैट इज 100%, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं 100, ठीक है। सर ये 100 आएगा, हाँ ये 100 हमेशा आएगा इसमें, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो सर इसमें भी हम लोग 100 लिख दे, है ना, 18 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, ठीक है ना, ये 100 आएगा। ये आपका सवाल, ये आपका जवाब बहुत एकदम बेहतरीन जवाब था। आप इसका मतलब आप फुल कंसंट्रेट कर रहे हो, ठीक है। फिर हमारे को निकाला नंबर 2 में ये अदर इनकम, कह रहा है कैसे निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है, 45,000, किसको बेस लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 15 लाख इंटू 100, ठीक है। तो नंबर 2 में लिखे 45,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, कितना, 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख, यह आ गया आपका 3%, ठीक है। तो इसको हम यहां लिख देते हैं 3, ओके डन। चलो नंबर 3 में क्या है सर, 15,45,000 एब्सोल्यूट अमाउंट है, बेस किसको लेना है, 15 लाख को। तो कर दे, लिखो 15,45,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, कितना आएगा, 15,45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 लाख, ठीक है, 103%, ठीक है, 103, ओके डन। चलो फिर हमारे को क्या लेना है, नंबर 4, एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है, 6,60,000, बेस कौन सा लेना है, 15 लाख। तो 6,60,000 डिवाइड बाई 50 लाख इंटू 100। तो नंबर 4, 6,60,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, 6,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 लाख, यह आ गया हमारा 44%, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पुट कर दे 44 को, 44.00, ठीक है डन। चलो 1,80,000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ठीक है।
तो लिखो नंबर 5, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है 1,80,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, तो 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 लाख, तो ये आ गया हमारा 12%। ठीक है, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 12%। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस का हमारा अमाउंट कितना है 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 है। ठीक है, और बेस किसको हम ले रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 15 लाख, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। ठीक है, नंबर 6, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, 1,05,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख, 7%। ओके, दिख रहा है 7 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, मैं और बड़ा कर दूं, लो अब ठीक है 7%, तो हम यहां पे लिख देते हैं 7। चलो डन यहां तक। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा है, टोटल एक्सपेंसेस कितना आया 9,45,000। ठीक है, 9,45,000 टोटल एक्सपेंसेस है। बेस किसको माने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 15 लाख, तो निकाल लेते हैं हम लोग नंबर 7। नंबर 7 किधर लिखे बताओ बेटे, बोलो कहाँ लिखे। मैं चाह रहा था कि 18 इधर हो जाए और 18 इधर हो जाता, लेकिन जाने दो कोई बात नहीं, हम 18 आगे देख लेंगे। चलो यहाँ लिखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में क्या है बताओ, ये रहा नंबर 7, 9,45,000 डिवाइडेड बाई बेस क्या होगा 15 लाख इंटू 100, तो निकाल लो 9,45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 लाख, ये आएगा हमारा 63%। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 63.00। ठीक है, ओके। लास्ट हमारा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना 6 लाख, तो 6 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स है डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 15 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। ठीक है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 कितना आएगा 40%। ठीक है, तो हम इसको यहां पुट कर देते हैं 40। चलो ये हो गया हमारा काम पूरा। ठीक है, यहां तक ओके हो गया। ठीक है, मैं दिखा देता हूं, आप कॉपी कर लो। ठीक है, फिर आ जाओ इधर परसेंटेज का, सबका परसेंटेज निकाल लो जल्दी से। ठीक है, आप परसेंटेज निकालो। हो गया, सबका हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 2017 का हमारा हो गया, प्रीवियस ईयर का। अब हम करंट ईयर का निकालेंगे। ठीक है ना, ओके। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, बन रहा है, स्टार्ट भी कर दिया आपने, वेरी गुड, वाह, इतने समझदार बच्चे
देखो अब आ जाओ 2018 की कहानी। 18 में क्या हुआ था, देखो सर 18 में ये तो हमें पता है 100 होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे हुआ, तो देखो एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है 18 लाख, और बेस भी किसको मानेंगे 18 लाख को, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानेंगे, इनटू 100, तो ये आ गया 100%। तो इसका कितना नंबर है 9, तो हम 9 को लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये 2018 है तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं 9, 18 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100। सर अगर हम 18 ना लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आपने नंबरिंग दे दिया, नंबरिंग सेम होना चाहिए फिर, ठीक है। यह आएगा हमारा 100%, ठीक है। तो हमने 100% आएगा, तो ये हमने पहले ही लिख दिया था 100, कोई दिक्कत, ओके, दिख रहा है आपको। चलो कॉपी कर लो, कोई जल्दी नहीं है बेटे, आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट डेटा हमारे को क्या लेना है 18 का, तो हम इस कॉलम को ढक देते हैं, है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, इसको आप ढक दो। आपको क्या लेना अब अगला डेटा 72,000, तो 72,000 और बेस क्या है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो बेस मैंने सर्कल कर दिया, जो सर्कल कर दिया ना आप समझ जाना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसी को बेस लेना है। अब मैं इसको ढक रहा हूँ, 72,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, ठीक है। चलो ये कितना नंबर है 10, तो 10 नंबर में लिखो 72,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख, है ना 18 है ना, 18 लाख इंटू 100, ठीक है, ओके। 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 लाख, तो ये आ गया हमारा 4%, ठीक है। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4.00, ठीक है। अब ये आएगा हमारा, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा हमारा 104.00, फिर भी हमें इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, हम दिखा देते, क्या दिक्कत है। कितना नंबर है ये 11 नंबर, चलो 11 नंबर है हमारा ये, ठीक है। कितना आया था हमारा टोटल रेवेन्यू 18,72,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, ठीक है। 18,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 18 लाख, 104%। चलो क्लियर है आपको, डन। चलो ये हम पुट कर दिए थे पहले ही 104, चलो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा 12, चलो मैं एक पेज पे लिख रहा हूँ अब, ताकि आपको विजुअलाइजेशन बढ़िया से हो जाए। 12 में कौन सा है, इधर आ जाओ, 12 कौन सा है ये वाला, हमें ये लेना है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ये ला 2018 का, तो ठीक है, ईयर एंडेड कौन सा है 2018, 8,64,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, ठीक है। तो लिखो 8,64,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 8,64,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 लाख, ये आ गया आपका 48%, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 48.00, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा ये 1,80,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, ठीक है। नंबर 13 1,80,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, ठीक है, कितना आएगा 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 18 लाख, दैट इज 10%, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं
10.00। ठीक है, अब बचा क्या, 54,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 14। ठीक है, कितना है 54,000, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 लाख, ये आ गया हमारा 3%। ठीक है, 3.00। ठीक है, ओके, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 48 प्लस 10 प्लस 3 दैट इज 61.00। ठीक है, फिर भी दिखा देते हम, 10,98,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100। ठीक है, कितना नंबर है ये, 15, तो 15 नंबर में हम दिखा देते हैं ये। ठीक है, बेस हमारा सेम रहेगा 18 लाख, जिस ईयर का आप निकाल रहे हो उस ईयर का बेस सेम रहेगा। ठीक है, तो 18 लाख है, टोटल कितना था, 10,98,000, 10,98,000, 10,98,000 इंटू 100, 10,98,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 लाख, ये आ गया आपका 61%। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से 61। ठीक है, लास्ट कितना होगा बताओ, कौन बताएगा, बता सकता है कोई, बताओ कौन बताएगा कितना होगा। सर कैलकुलेट करने दो, नालायक, इधर देखो ये देखो दिस, ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस की हो तभी तो आया ये, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस की हो तो ये आया। तो अब ये ले लो, माइनस ये कर दो तो ये आ गया, तो अब इसको भी माइनस कर दो, 104 माइनस 61, तो कितना आ जाएगा ये 43.00। ठीक है, फिर भी हम दिखा देते हैं, प्रूव कर देते हैं आपको। ठीक है, तो लास्ट कितना हमारा 7,74,000। ठीक है, 7,74,000 और बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कितना है 18 लाख इंटू 100, 7,74,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 लाख, 43%। ठीक है, 43 आ गया, ओ माय गॉड। ठीक है, डन। चलिए कॉपी कर लो आप, एकदम आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, ठीक है, ओके, डन करो। हो गया, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं आपका यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक आप कर लो, फिर हम आपको वर्किंग नोट दिखाते हैं। हो गया, चलो अब मैं आपको पूरी वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ, पहले ये कर लो, फिर हम लोग उसका दिखा देंगे लास्ट का। ठीक है, 11 तक करो, 11 के बाद वाला मैं दिखा दूंगा। ठीक है, पहले 11 तक कर लो आप कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, हो गया, चलो अब 11 के बाद 12 से ये रहा, हो गया, डन। चलिए ओके, तो चलिए हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है
कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं ना। चलिए, तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना, एक नए चैप्टर के साथ। या तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे या फिर रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, चलो, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।